हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शहीदान फिर से इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक तो मैंने जो भी बता रहा था पैनल से रिलेटेड बता रहा था आपको। मेरा कुछ डिमांड था, कुछ कमेंट आया था कि सर आप मुझे थोड़ा होम वायरिंग के बारे में बताइए कि अगर मुझे अपना घर का कुछ वायरिंग से रिलेटेड कुछ काम करना है और फिर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, किस तरह से कर सकते हैं, कैसे उसकी हाउस वायरिंग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने उस कंसेप्ट पे कुछ बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे देखेंगे दोस्तों, अगर मैं कोई होम बनाता हूँ, हाउस अगर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ जो सप्लाई आती है, ईबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही बोलते हैं उसको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ सप्लाई आएगा तो आपके घर के बाहर जो मीटर लगता है उसमें आप देखेंगे जैसे खंबे से दो वायर आता है, फेस और न्यूट्रल आता है, वो डायरेक्ट आपके मीटर में लगता है। मीटर के इनपुट में कोई एमसीबी गवर्नमेंट वाले नहीं लगाते हैं, तो डायरेक्ट आपका आउटर सिस्टम पे मीटर लगेगा, वहाँ पे फेस और न्यूट्रल लग जाएगा। मीटर के आउटपुट में एक एमसीबी लगाते हैं जो आपको खुद से परचेज करके लाना होता है। जब मीटर आपका इंस्टॉलेशन होता है उस समय में आप उनको देंगे तो वो लगा के देते हैं आपको। ठीक है ना, तो मैंने बाहर साइड में मैंने डीपीएमसीबी लगा दिया। अब दोस्तों ये जो मीटर जो होता है कि आप जब भी आप घर बनवा रहे हैं तो आपको पता होता है कि हमारे घर में क्या कितने लोड है, किस तरह का लोड हो सकता है। अगर आपने सपोज करो 1 किलोवाट का अगर आपने सिस्टम लगाया है तो 1 किलोवाट के हिसाब से, कंजप्शन के हिसाब से आपका मीटर लगेगा। देखिए मीटर तो जैसे आजकल क्या है, मैं अपनी होम की ही बात करूँ तो मेरे पास जो मीटर लगा है, मीटर 60 एम्पियर की कैपेसिटी का मीटर है। बट उसमें जो डिमांड सेट है वो 1 किलोवाट का। जैसे 1 किलोवाट से ऊपर लोड जाएगा तो वो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक सिग्नल चला जाता है। जिससे मेरा टाटा का मीटर लगा हुआ है तो वो सिग्नल चला जाएगा, फिर वो डिमांड का कंजप्शन बढ़ जाएगा तो फिर हमारे पास प्लांट ही आएगा, फिर बोला जाएगा कि जी आपको मीटर का लोड, आपका लोड बढ़ चुका, आपको मीटर बढ़वाना पड़ेगा, 1 किलोवाट से आपको 2 किलोवाट करना पड़ेगा अगर आपका लोड बढ़ता है तो उस कंडीशन में जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने 1 किलोवाट का आपने मीटर लिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फेस न्यूट्रल आया, हमारा डीपीएमसीबी आउटपुट में लग गया। आउटपुट में लगने के बाद में आप देखते हैं कि जब भी हमारा घर में एक एमसीबी तो बाहर साइड में हो गया, जब उस एमसीबी को ऑन करेंगे तो घर के इनर साइड में, इंडोर साइड में हम एक एमसीबी बॉक्स परचेज करते हैं। उस एमसीबी बॉक्स में क्या होता है कि आपके एमसीबी लग के आएगा, एक मेन डीपीएमसीबी उसमें भी लगा रहेगा। जो आपका पूरा लोड होगा उसके हिसाब से एक मिन डीपीएमसीबी लगेगा। मैं एग्जांपल तौर पे समझा रहा हूँ। अगर आपको लगवाना है घर में तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि सर मैं इतने किलोवाट का मुझे मतलब मेरे को ये चीज़ चलाना है घर में, तो मुझे कितने किलोवाट का मुझे मीटर लेना पड़ेगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। मैं रेंडमली जो भाई मेरा हाउस वायरिंग का काम सीखना चाहते हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाया हूँ लॉजिक। बाकी तो जो भी कंसेप्ट होता है वो मकान मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने किलोवाट का मीटर लगा रहा है, किस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपर्टीज एक बताता हूँ आपको। एमसीबी बॉक्स के अंदर में आपको एक एमसीबी डीपीएमसीबी के साथ साथ क्या है कि आपको आरसीबी भी एक लगाना चाहिए। आरसीबी के लिए क्या करना है, एक मैंने आरसीबी लगा दिया है, आप इसी के पैरेलल में आप एक डीपीएमसीबी भी लगा सकते हैं। इसी के पैरेलल में आप एक डीपीएमसीबी भी लगा लीजिए। ठीक है, फेस से फेस को शॉर्ट कर दीजिए और न्यूट्रल से न्यूट्रल को शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने आरसीबी और प्लस एमसीबी इसलिए लगाया है कि जैसे देखिए बारिश का समय आता है, अगर आरसीबी अगर आप लगाते हैं घर में तो 30 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर लीकेज का लगाइए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप कोई करंट के रिस्पेक्ट में अगर आपका घर का कोई मेंबर पर्सन अगर आता है तो 30 मिली एम्पियर भी लीकेज अगर अर्थ में मिलता है तो उस समय में क्या होगा कि आपका एमसीबी आरसीबी ट्रिप कर जाएगा, तो आपका जो ह्यूमन है सेफ्टी हो जाएगा, बंदा बच जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट लगने से बच जाएगा। लगेगा मतलब उसको डेड नहीं हो सकता, बच जाएगा वो। तो मैंने डीपीएमसीबी इसलिए लगाया है कि मान लीजिए 30 मिली एम्पियर लीकेज का आपने लगाया है और कई बार होता है कंटिन्यू बारिश होता है तो मॉइस्चर जनरेट होता है, तो उस कंडीशन में 30 मिली एम्पियर का एमसीबी क्या होता है, ट्रिप करने लगता है। तो अगर आपको पता है कि भाई इस समय में कंडीशन चल रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप आरसीबी को ऑफ करके आप डीपीएमसीबी को ऑन कर लीजिए। उस कंडीशन में आप चला सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। बट आपको अगर ये कंडीशन ना आ रहा हो तो आपको आरसीबी को ही ऑन रखना है, डीपीएमसीबी को ऑफ रखना है, क्योंकि डीपीएमसीबी में थर्मल प्रोटेक्शन होता है। जो थर्मल प्रोटेक्शन का मतलब शॉर्ट सर्किट पे ही एक्टिवेट करता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कोई हाई करंट जनरेट होगा, कोई बंदा शॉर्ट सर्किट बहुत तगड़ा रिस्पेक्ट में शॉर्ट सर्किट होगा तभी वो डीपीएमसीबी ट्रिप होता है।
तो DPMCB सिर्फ थर्मल प्रोटेक्शन पे एक्टिवेट करता है, शॉर्ट सर्किट पे एक्टिवेट करता है। थर्मल का मतलब थोड़ा टाइम लगेगा तब जाके बंद करेगा, अगर हाई करंट शॉर्ट सर्किट होगा तो इमीडिएटली वो ट्रिप कर जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट पे ज़्यादा MCB रिएक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से बेटर है कि आप RCBO लगाइए, ठीक है। अब RCB अगर आपने लगा दिया है 30 मिली एम्पियर का, तो जब भी आपका अर्थ रिस्पेक्ट में आएगा ट्रिप मार जाएगा। अब कंडीशन देखिए दोस्तों, मैंने न्यूट्रल के साथ में मैंने क्या किया, MCB बॉक्स जब भी आप परचेज करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि न्यूट्रल स्ट्रिप उसमें लगा है कि नहीं लगा है। न्यूट्रल स्ट्रिप का मतलब ब्रास का एक पत्ती लगी होगी इतनी बड़ी, जो भी जितना रिक्वायरमेंट होगा स्ट्रिप लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो आपको क्या करना है, टर्मिनल लगाना है या फिर एक छोटा सा बसवार का टुकड़ा लेना है और उसमें लगा देना है, काफ़ी सारे होल मार के जितने आपका रिक्वायरमेंट होगा। अब सपोज कीजिए कि मैंने बनाया बेडरूम, 1 नंबर बेडरूम बनाया है, फिर किचन बनाया है, फिर होम हॉल बनाया है जिसमें हम लोग सोफ़ा वोफा लगाते हैं कि भाई हमारे कोई रिश्तेदार नाता फिर दोस्त आ आएंगे तो हॉल में बैठाएंगे, वहाँ पे एक टीवी वगैरह रहेगा, चाय पानी वहाँ पिलाया जाएगा, तो उसके लिए हो गया। दूसरा बेडरूम 2 हो गया। और तीसरा जो मैंने बनाया है वॉशरूम के लिए भी सेपरेट हमने MCB दे दिया है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने दोस्तों ये बनाया इसलिए है, MCB दिया है, SPMCB 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 और न्यूट्रलिंग डायरेक्ट चला जाएगा। अगर आपका कोई भाई हमारा पैसे वाले लोग हैं, मोटी पार्टी है, तो अगर उनके घर में हर रूम में AC है तो आप AC के लिए सेपरेट MCB डालें। कभी भी जो रूम में लाइटिंग है उसके साथ में आपको AC की वायर ना ले जाएं, AC के लिए आपको सेपरेट MCB लगाइए। और जो अगर आपको कॉस्ट बचाना है तो जो आपका लाइटिंग सिस्टम है वहाँ तो 1 mm का ही वायर आपका चल जाएगा। जब सा ट्यूबलाइट जलाना है, सेफेल जलाना है, टीवी चलाना है तो वहाँ पे 1 mm का ही वायर चल जाएगा। बट आपका AC चलाना है तो वहाँ पे कम से कम आप मान लीजिए कि अगर 1.5 टन का अगर आप AC लेते हैं तो कम से कम 2.5 mm की वायर आपको वहाँ पे ले जाना है। इसलिए मैंने सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको कि आपको वहाँ पे DPMCB लगा के सेपरेट फेस न्यूट्रल को वहाँ पे ले जाना है। अगर आप AC लगाते हैं तो बेडरूम है ये लाइटिंग के लिए कर दीजिए, एक इसके बाजू में एक और DPMCB या फिर आप SP लगा लीजिए AC की रेटिंग 1.5 टन के हिसाब से, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों देन होता है कि हम जब घर में हमारा एक बोर्ड होता है, एक होता है ना बोर्ड होता है, जहाँ पे हम बोर्ड की हम वायरिंग करते हैं, जहाँ पे ये स्विच दबाएंगे पंखा चलना है, ये स्विच दबाएंगे ये क्या बोलते हैं टीवी चलना है, वो स्विच दबाएंगे तो हमारा क्या लाइट चलना है। तो वो मैं एग्जांपल तौर पे मैंने ये देखो मैंने यहाँ बनाया है। यहाँ मैंने इसलिए बनाया कि आप सपोज कीजिए कि ये मेरा एक मैंने बोर्ड परचेज किया है जहाँ पे 5 पिन का एक सॉकेट लगा हुआ है और 4 वहाँ पे खटके लगे पड़े हैं स्विच, जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं। अब आप देखते होंगे कि नीचे की तरफ हम स्विच दबाते हैं तो हमारा सिस्टम चलने लगता है और जब ऊपर करते हैं तो बंद हो जाता है। ऐसा रीज़न क्यों होता है कि नीचे की साइड में हमारा क्या होता है कि नीचे की साइड में हम क्या करते हैं, एक फेस को हम लाएंगे, जिससे मेरा जो आउटपुट है बेडरूम आउटपुट है उसको हम यहाँ पे जाके कनेक्ट करेंगे। ये मेरा फेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस फेस को क्या करेंगे हम, ये तार के थ्रू आर्मट को ओपन करके हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये मेन पॉजिटिव सप्लाई एक है तो एक शॉर्ट कर दिया। अब दोस्तों क्या होगा कि मैंने जब ये स्विच को मैं नीचे की तरफ दबाऊंगा तो हमारा फैन चलने लग जाएगा, दूसरा स्विच को हम नीचे की तरफ दबाएंगे तो हमारा लाइट चलने लग जाएगा घर का। तीसरा मैंने एक स्विच दबाया है जो मैंने टीवी के लिए रखा है, टीवी के लिए इसलिए रखा है। अब एक मैंने सॉकेट रखा एक्सटेंशन, जो फ़ोन आजकल क्या है फ़ोन का ज़माना आ गया है, हर के घर में 2-4 फ़ोन होते हैं, तो आप एक 5 पिन प्लग है तो वहाँ पे आप एक ही सॉकेट को डाल सकते हैं, एक ही कोई चार्जर लगा सकते हैं। तो मैंने ये स्विच रखा है, इसके आउटपुट में आप सेम टू सेम एक और 5 पिन का प्लग लगा लीजिए जिसमें आपका टीवी का प्लग आ जाएगा, तो टीवी चलाने के लिए हो जाएगा। मैंने इसलिए एक ही का मैंने एग्जांपल बनाया। अब इसमें देखिए कि मैंने चौथे नंबर स्विच 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर स्विच के थ्रू मैंने 5 पिन किया। जैसे 4 नंबर स्विच को दबाएंगे 5 पिन में यहाँ पॉजिटिव आ गया, इधर न्यूट्रल शॉर्ट है और जो मोटी वाली पिन है उसमें अर्थ शॉर्ट है। अब जैसे इसको प्रेस करेंगे यहाँ सप्लाई आएगा। अब यहाँ से आपको मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, जो भी चार्ज करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको टीवी चलाना है तो टीवी के लिए मैंने एक अलग स्विच दिया है, सेम टू सेम आप बना सकते हैं, मैंने एग्जांपल दे दिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने हर रूम के लिए अलग अलग MCB कर दिया है। अगर दोस्तों अगर आपका बेडरूम है, बेडरूम में मान लीजिए टीवी चलाना है और आपको लाइट जलाना है, तो मेरे हिसाब से मैं अपनी बात करूँ तो मैं 6 एम्पेयर की MCB लगा रखा हूँ। लाइट में कितना लोडी होता है, 6 एम्पेयर बहुत है, ठीक है ना। आप 6 एम्पेयर लगा सकते हैं। अगर आपका सेफ्टी रखना है, मतलब वो रखना है कि भाई मेरा MCB ट्रिप ना करे, तो आप 10 एम्पेयर का भी लगा सकते हैं इसको MCB को।
मान लीजिए 10 एम्पेयर का आप सब 10 एम्पेयर की एमसीबी ये लगा दीजिए, ठीक है, 10 एम्पेयर का एमसीबी सारा लगा दीजिए। अगर 1.5 टन का एसी है तो एसी का आप करंट निकाल के 1.5 टन का एसी है, अगर 5 स्टार है तो आप मान के चलिए कि 7 से 8 एम्पेयर करंट लेता है 1.5 टन का एसी। तो आप वहाँ पे भी 10 एम्पेयर की एमसीबी की जगह आप मेरे हिसाब से वहाँ पे 16 एम्पेयर की एमसीबी लगाएं, डीपी एमसीबी या फिर एसपी एमसीबी, तो आपके लिए बेटर होगा। तो ये मेरा तरीका था एग्जांपल समझाने का था कि हॉर्स वायरिंग में कोई ज़्यादा लाइटिंग सिस्टम तो है नहीं, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ एडवांस सिस्टम है, भाई फॉर सीलिंग करा रहे हैं, बहुत सारे इल्यूमिनेशन है, तो कंडीशन यही बनता है। अल्टीमेटली क्या होता है, एक बॉडी तो परचेज करना है, फिर अलग अलग लाइटिंग जलाना है, कंट्रोल सिस्टम होता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपके बड़े अपार्टमेंट है, लिफ्ट वगैरह का अरेंजमेंट है, तो उसका लॉजिक थोड़ा अलग बनता है। लिफ्ट के लिए वो तो अलग ही होता है अपार्टमेंट में, तो लिफ्ट का भी लॉजिक हमें आता है कि किस तरह से बनता है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिफ्ट के लिए भी मैं गाइड कर दूंगा कि लिफ्ट का लॉजिक इस तरह से बनता है। थैंक यू वेरी मच।